नमस्कार दोस्तों, मैं मैनपाल कसवा आपका स्वागत करता हूं मैथ 0 किलोमीटर के अंदर। और आज हम पाथ फाइंडर का फोर्थ क्लास लेके आए हैं सॉल्यूशन के लिए। कॉम्प्लेक्स नंबर अपना चल रहा है और इसके बाद में आई थिंक 90 क्वेश्चन है टोटल, तो 2 क्लास और आएंगी क्योंकि 45 से 60 तक इसमें चलेगा, फिर 60 से 75 एक चलेगा और 75 से 90 एक चलेगा। तो अपने 4 नंबर क्लास आज चलने वाली है, ठीक है। और आपको पता ही है ये चैनल है, उसका नाम क्या है, मैथ 0 किलोमीटर, ठीक है। तो अपनी 4 नंबर क्लास है, आपको यहाँ पे शो भी हो रहा होगा। फोर्थ नंबर क्लास है। अगर आपने बाकी की क्लास नहीं देखी है तो देख लो, क्योंकि पाथ फाइंडर बहुत अच्छी किताब है जो अपने एनडीए के लिए बेसिकली बनाई गई है किताब। तो एयरफोर्स वालों के लिए तो बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगी, ठीक है। तो आप इसको जरूर ट्राई करो। इसके बाद में अगर आपको बताया जाए, चलो हाँ यहाँ से, ये मेरी अनअकैडमी पे आईडी है, मैनपाल कसवा नाम से प्रोफाइल। अगर आप सर्च मारते हो तो आपको ये आ जाएगा, इसको आप फॉलो कर लीजिए क्योंकि मेरे जो प्लस बैच आते हैं, स्पेशल क्लासेस आती है, उसके नोटिफिकेशन आपको यहाँ से, अगर आप मेरे को फॉलो कर दोगे तो मिलती रहेंगे। अच्छा, इसके बाद में इन्फॉर्मेशन ये वाली, ये सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर दो। डिफेंस शूरवीर नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है, क्योंकि इसमें मैं भी नहीं, इसके साथ साथ मेरे साथ हरस सर भी और फिजिक्स के टीचर भी हैं जो अपनी क्लासें लेके आते हैं। उनके यूट्यूब की स्पेशल क्लासेस, अनअकैडमी की और प्लस बैच के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपको बताई जाती है। तो इस चैनल पे आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, डिफेंस शूरवीर नाम से है। और आज मोटिवेशन से शुरू करते हैं। दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, सर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक दिल में जान है। जब तक क्या है, दिल में जान है। तो ठीक है, एक बात बताएं कि 45 नंबर क्वेश्चन जो पिछली किया था, पिछले वीडियो के अंदर 44 45, तो उसमें आई थिंक मेरे से गलत हो गया था, वो उसको दोबारा सुधारते हैं। कि अपने को क्वेश्चन क्या था कि Z1 की वैल्यू अपने पास में थी √3 प्लस आयोटा अपॉन √3 माइनस आयोटा, और Z2 की वैल्यू थी आयोटा मल्टीप्लाई √3 प्लस आयोटा की पावर 4 अपॉन 2 माइनस आयोटा 2 √3 की पावर 2। देन अपने को बताना था कि इसका आर्ग्यूमेंट दोनों का जो है उनका एडिशन कितना होगा। तो उसमें मिस्टेक हो गई थी, दोबारा देखो, इसको अच्छे से करते हैं। चलो, इसमें प्रॉब्लम क्या हो गई थी मैं बताता हूँ। कि अपने पास में Z1 है, देखो आर्ग्यूमेंट की बात अगर हम करें तो जैसे Z इक्वल टू गिवन है अपने पास में Z1 अपॉन Z2, और हमें अगर यहाँ से पूछ लिया जाए क्या कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z कितना होगा, तो आप आर्ग्यूमेंट ऑफ Z कितना बताओगे। तो आपने बोला हमारे पास में यहाँ से अब आर्ग्यूमेंट ऑफ Z बताएंगे लोगरिथम की प्रॉपर्टी से, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2, ये अपने पास में हम बताते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर बात करें Z1 के लिए तो √3 प्लस आयोटा है। √3 प्लस आयोटा का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, वो tan थीटा इक्वल टू y बाई एक्स होता है। तो आप y अपॉन एक्स करो, यानी y कितना, आयोटा का मल्टीप्लाई 1 अपॉन √3, तो 1 बाई √3 का tan थीटा कब होता है, तो आपने बोला 30 डिग्री पे होता है। तो 30 डिग्री ऊपर हो गया, 30 डिग्री। अब ये जो है ये माइनस का 30 डिग्री होगा क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट, इसका कॉन्जुगेट बन रहा है। बात समझ में आ रही है, कॉन्जुगेट बन रहा है तो माइनस का 30। जब माइनस का 30 आर्गुमेंट की जो प्रॉपर्टी थी यहां से ऊपर जाएगा तो प्लस का 30, और 30 और 30 कितना हो गया, 60 हो गया। तो यहां से आप डायरेक्ट बता सकते हो कि Z1 का जो आर्गुमेंट की बात अगर हम करेंगे, आर्गुमेंट ऑफ Z1 की बात करते हैं तो कितना आएगा, तो बोला वो आ जाएगा अपने पास में, कितना आ जाएगा, तो बोला वो 60 डिग्री हो गया, π/3 हो गया। ये बात तो आपके समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब Z2 के ऊपर लोचा हो गया था, तो Z2 के लिए ध्यान से देखें तो यहाँ पे भी Z1, अगर देखो यहाँ पे Z की और प्रॉपर्टी देखें कि अपने पास में जैसे Z1 Z2 Z3 गिवन है, और यहां से अगर हमें आर्गुमेंट की वैल्यू निकालनी पड़े कि आर्गुमेंट ऑफ Z कितना होगा, तो आप कितना बताओगे, तो बोला यहां से भी हम डायरेक्ट बता सकते हैं आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2, और माइनस में हो जाएगा कितना, आर्गुमेंट ऑफ Z3, आर्गुमेंट ऑफ Z3। ये अपने पास में फॉर्मूला बन गया। लोगरिथम की प्रॉपर्टी है, सारी लोगरिथम की प्रॉपर्टी आर्गुमेंट के अंदर, पावर ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें किसमें, Z2 के अंदर, तो बोला आयोटा कितना होता है, आयोटा कितना होता है पहले तो ये बताओ। तो आपने बोला आयोटा की अगर हम बात करें, ये अपने पास में रियल एक्सिस हो गया, ये अपने पास में इमेजिनरी एक्सिस हो गया, और ओनली आयोटा है, ओनली आयोटा यहाँ पे होगा, तो इसका एंगल कितना होगा, तो बोला π/2 एंगल बनाएगा। आयोटा को उठाओ, आयोटा को तो रहने दो, इसको 1 लिखो क्योंकि आयोटा तो ये इमेजिनरी हो गया ना, ठीक है। अब हम बात करें तो Z2 अपने पास में, आर्गुमेंट ऑफ Z2 की बात करें, या फिर इसको डायरेक्ट लिख दो पहले तो। अगर आप Z2 को लिखोगे तो कितना लिखोगे, तो बोला e की पावर आयोटा π/2 हो गया। चलो ठीक है, √3 प्लस आयोटा वो सेम टू सेम में कितना था, π/3 था। कितना था, π/3 या π/6, तो बोला 180/6 करोगे तो π/3 हो जाएगा, क्योंकि π/3 हो गया, क्या होगा यार, π/6 होगा ना, π/6 होगा, ठीक है, π/6 होगा। अब π/6 तो हो गया ये वाला, e की पावर आयोटा π/6 हो गया,
और इसी की पावर में कितना था, तो बोला इसकी पावर में 4 था। ये बात तो समझ में आ गई ना, ठीक है। अपॉन में अपॉन हो गया, अब 2 को तो बाहर निकालो, 2 का तो कोई मतलब नहीं है। e की पावर कितना हो गया, तो बोला e की पावर आयोटा, ये कौन से क्वाड्रेंट के अंदर, पहले तो ये देखो, तो बोला 1 माइनस रूट 3 आयोटा आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर रूट 3/1 होगा, tan थीटा तो y/x होता है, तो रूट 3/1 हो गया। रूट 3/1 का मतलब कितना हो गया, तो बोला ये हो गया अपने पास में पाई बाय कितना हो गया बताओ, तो बोला रूट 3/1 यानी पाई/3 हो गया। कितना हो गया, पाई/3। अब पाई/3 लेकिन माइनस साइन का हो गया, तो माइनस का पाई/3, और इसकी पावर में कितना है, तो बोला पावर में 2 है। अब आप निकाल लो आर्ग्यूमेंट की जितनी, तो बोला पाई/2 यहां से आ गया, ये कितना हो गया, तो बोला 4π/6 काटो पीटो तो 2π/3 आ गया। ये तो कितना आएगा, तो बोला ऊपर आएगा तो प्लस का 2π/3 बन गया। अब 2π/3 और 2π/3 कितना हो गया, 4π/3 हो गया, तो 4π/3 हो गया, प्लस में पाई/2 हो गया, और प्लस में इसी आर्ग्यूमेंट को ऐड करना था, इस आर्ग्यूमेंट को ऐड करना तो यहीं पे ऐड कर लिया, तो ये 5π/3 कितना हो गया, बोला 5π/3 हो गया, और प्लस में पाई/2 हो गया। अब आप इस पूरे को ऐड करो, तो बोला नीचे तो अपने पास में 6 आएगा, नीचे 6 आएगा तो यहाँ 10 पाई हो गया, यहाँ पे कितना हो गया 3 पाई हो गया, तो 13π/6 आ गया। लेकिन हमें पता है क्या कि आर्ग्यूमेंट की अगर रेंज देखते हैं तो वो कितनी आती है, तो बोला आर्ग्यूमेंट की रेंज अगर हम बात करें तो -π से लेके पाई के बीच होगी। तो लेकिन यहाँ तो ज्यादा चला गया, कितना ज्यादा चला गया, तो यार बोला ये 2π + π/6 बन रहा है। कितना बन रहा है, 2π + π/6 बन रहा है, क्योंकि 13π/6 हो गया, तो आर्ग्यूमेंट कितना हो गया, π/6 हो गया। तो ये आंसर सही था इसका। मैंने π/2 बता दिया था उसके अंदर, वो मेरे से मिस्टेक हो गया भैया, वो गलती से निकल गया। ये बी ऑप्शन आपका राइट होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, तो अपने पास में 44 का जो आंसर था ना, वो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहां तक बात क्लियर समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, ये बताओ। अपने पास में ये चीजें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, आई होप ये समझ में आ गया। 45 वाला तो बता ही दिया था, 45 वाले में कोई दिक्कत नहीं है। 46 पे आ जाओ। 46 के लिए पहले इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि अपने पास में, अच्छा 49 आ गया क्या, पहले मैंने इसको सही किया था लेकिन फिर हो गया गड़बड़, चलो कोई नहीं। 46 वाले इसको देखो, इसको वैसे पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, ये वाला करो 1 + cos φ + आयोटा sin φ अपॉन 1 + cos φ - आयोटा sin φ की पावर n दे रखा है, जो इक्वल में है u + आयोटा v के इक्वल, तो u और v की बतानी है वैल्यू कितनी होगी। जल्दी फटाफट करो, लो मैं हो गया साइड, ठीक है। इसको पॉज करो वीडियो को और जल्दी से सॉल्यूशन करो। देखो इसके, देखो मैं तो क्या होता है, इन चीजों को रट लिया करो, क्योंकि बहुत कम चीज है यार जो रटने के लिए है। पेपर में अगर ये चीज आ गई ना तो डायरेक्ट माइंड में क्लिक करेगी, वरना देखो जो लंबा फाइंडा है वो तो करना ही पड़ेगा, फिर वो तो करना ही पड़ेगा। अच्छा कैसे करना पड़ेगा, तो हमें पता है cos 2 थीटा, देखो नॉर्मली बच्चे याद रखते हैं cos 2 थीटा होता है अपने पास में 2 cos स्क्वायर थीटा -1। अगर यहां से मैं cos 2 थीटा +1 की वैल्यू बताऊं तो वो कितनी हो जाएगी, बोला वो आ जाएगी 2 cos स्क्वायर थीटा। और ऐसे ही अगर हमारे पास में साइन के ट्वाइस का फॉर्मूला है, मतलब ये देखें तो sin 2 थीटा कितना हो गया, 2 sin थीटा cos थीटा, यही होता है ना। अब ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, ये वहां पे पुट कर दो, लेकिन यहाँ पे 1 + cos φ है ओनली, तो आपने बोला ये आ जाएगा अपने पास में cos स्क्वायर φ/2 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि 1 + cos थीटा अपने पास में यहाँ पे 2 cos स्क्वायर थीटा, अच्छा 2 भी है क्या, चलो 2 भी ले लो, प्लस का प्लस हो गया, ट्वाइस हो गया, sin φ को क्या बोलोगे, बोला sin φ/2 हो गया, cos φ/2 हो गया, और अपॉन ये आयोटा मल्टीप्लाई में हो गया, तो आयोटा यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, अपॉन का अपॉन हो गया। ऐसे ही 1 + cos φ - आयोटा sin φ की बात करोगे तो वो कितना हो गया, तो बोला 2 cos स्क्वायर φ/2 हो गया, माइनस का माइनस हो गया, 2 आयोटा sin φ/2 cos φ/2 हो गया। अब बताओ कुछ कॉमन आ रहा है, तो बोला cos φ/2 2 cos φ/2 कॉमन आ रहा है, ये सब का कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अपने पास वैल्यू कितनी आ गई, cos φ/2, यहाँ पे cos φ/2 बच गया, यहाँ पे आयोटा sin φ/2 बच गया, कितना बच गया, आयोटा sin φ/2 बच गया, अपॉन में अपॉन हो गया, cos φ/2 हो गया, और माइनस में आयोटा sin φ/2। अब ये अपने e के फॉर्मूले में रख दो, ये क्या करो e के वाले में फॉर्मूले में रख दो, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो बोला e की पावर आयोटा φ/2 हो गया, अपॉन में अपॉन हो गया, e की पावर माइनस आयोटा φ/2, ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला गया तो ये ऐड हो जाएगा, e की पावर आयोटा φ, इसको आप क्या बोलोगे, cos φ + आयोटा sin φ, ये बोलोगे कि नहीं बोलोगे। और इसी की पावर में कितनी गिवन है, तो बोला इसकी पावर में n गिवन है, क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि नहीं गिवन है, आपने बोला हाँ n गिवन है। और ये अगर इसकी पावर में n कर देता हूं तो आप प्रॉपर्टी जानते हो, क्या करते हो, प्रॉपर्टी को जानते हो, प्रॉपर्टी जानते हो तो कितना हो जाएगा, बोला cos n φ आ गया, प्लस में आयोटा sin n φ आ गया। अब ये अपने पास में आंसर हो गया। अब हमें बोला गया कि u और v के बारे में बताओ,
कितनी वैल्यू होगी। यू एंड वी आर रियल नंबर, देन यू की वैल्यू बतानी है। यू क्या है, जो आयोटा के मल्टीप्लाई में नहीं है, रियल नंबर है। तो यहाँ पे बताओ आयोटा के मल्टीप्लाई में क्या नहीं था, बोला कोस एन फाई था, तो अपने पास में बी ऑप्शन आपका राइट हो गया। बात क्लियर समझ में आ रही है क्या? इस टाइप से फास्ट तो अपने को याद क्या करना था कि 1 प्लस कोस 5 की डायरेक्ट वैल्यू 2 कोस स्क्वायर 5/2, कट पीट के सारी चीज ये याद रखनी थी। ठीक है, अगर ये याद रखोगे ना तो भला हो जाएगा, पेपर में जल्दी से जल्दी क्वेश्चन कर दोगे, 25 क्वेश्चन 20 मिनट में आराम से हो जाएंगे। ठीक है, ये बात हो गई एक। अब बात करते हैं 47 नंबर। इफ x प्लस 1/x अपने पास में 2 cos थीटा गिवन है, 2 cos थीटा गिवन है, तो x पावर n प्लस 1/x पावर n की वैल्यू बताओ कितनी होगी। ये बताओ जल्दी से बताओ, फटाफट बताओ। ठीक है, इसमें देरी मत करो। तो आपने बोला यार देरी करने वाली कौन सी बात है, अगर मैं यहाँ पे x को क्या लेता हूँ, cos थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा लेता हूं, अगर यहाँ पे मैं 1/x की वैल्यू बताऊं तो कितना हो जाएगा, तो बोला ये इसका इनवर्स है, यहाँ तो कॉन्जुगेट बन जाएगा, cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा हो जाएगा। अब मैं अगर इन दोनों को ऐड कर देता हूं तो x प्लस 1/x कितना हो गया, तो बोला साइन थीटा वाला आयोटा वाला तो कट गया, ये 2 cos थीटा आ गया, और यही अपने पास में गिवन था। तो देखो हमने क्या किया, इस वाले एक्सप्रेशन दे रखा है, इसको हमने यहाँ पे लेके आए। अब इसकी पावर n है, यानी x की पावर n करनी है। अगर x की पावर n करनी है, इसका मतलब कितना हो गया, तो बोला ये हो गया अपने पास में cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और इसकी पावर n करना था, इसका मतलब हो गया cos n थीटा प्लस में आयोटा साइन n थीटा। यही हो गया ना। आपने बोला हाँ, ऐसे ही अपने पास में 1/x की पावर n करना था, मतलब अब डायरेक्ट याद कर दो कितना था, cos थीटा माइनस आयोटा साइन n थीटा था, तो ये हो गया cos n थीटा माइनस आयोटा साइन n थीटा, ये अपने पास में आ गया। बात समझ में आ गई क्या? अब इन दोनों को क्या करना था, तो बोला इन दोनों को ऐड करना था। इन दोनों को ऐड करोगे तो cos n थीटा और cos n थीटा तो ऐड हो जाएंगे, 2 cos n थीटा आ जाएगा, और बाकी सारे कट जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये इससे कैंसिल आउट हो गए। तो 2 cos n थीटा कहाँ पे आ रहा है, तो बोला ये अपने पास ए ऑप्शन के 47 का ए हो गया। 48 नंबर जल्दी से ट्राई करो। आज थोड़ी क्लास फास्ट रहने वाली है, क्योंकि अगली भी क्लास लेनी है। ठीक है ना, थोड़ा टाइम कम है, जल्दी जल्दी फास्ट करो। आपके पास तो क्या वीडियो को रोक के कर सकते हो, मेरे पास टाइम कम है तो मैं जल्दी जल्दी आपको करा रहा हूँ। 47 नंबर हो गया, 48 नंबर जल्दी से ट्राई करो। इफ n इज ए पॉजिटिव इंटीजर देन 1 प्लस आयोटा की पावर n प्लस 1 माइनस आयोटा की पावर n है इज इक्वल टू। देखो मेरा क्या होता है कि मैं कभी है ना धीरे नहीं पढ़ता, मैं जब टीचरों से पढ़ता हूँ तो स्पीड है ना उसको 1.5 या 1.75 कर लेता हूँ, लेकिन आपको थोड़ा उल्टा करना पड़ेगा, आपको 0.75 करना पड़ेगा। अपनी स्पीड थोड़ी ज्यादा ही है, क्योंकि चीजें जितनी ज्यादा आती है वो ज्यादा जल्दी निकलती है। ठीक है ना, तो अब आपने बोला यार हमें क्या करना है, देखो इन टाइप के क्वेश्चन में एक हमेशा याद रखना, एन की वैल्यू पुट करके करा करो। एन की क्या करो, वैल्यू पुट कर दो। अब एन की वैल्यू क्यों पुट करनी है, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर डायरेक्ट बता रखा है। अगर जो स्क्वायर है वो अगर डायरेक्ट पता है तो आप निकाल सकते हो। जैसे मैंने क्या किया, एन की वैल्यू 2 पुट कर दी। ध्यान से देखना, 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर कितना हो गया, तो बोला 2 आयोटा हो गया। 1 माइनस आयोटा का ये कितना किया, तो बोला माइनस का 2 आयोटा 0 आ गया। अब n की वैल्यू 2 रखो, जिसमें 0 आ रहा है वो ऑप्शन पहले पकड़ दो। तो आपने बोला यार ये वाले कट गए, क्यों कट गए, क्योंकि यहाँ पे मैंने 2 रखा, तो अपने n की वैल्यू 2 रखी तो कितना आ जाएगा, बोला π/2। साइन π/2 कभी 0 नहीं होता, वो √2 की पावर तो कभी 0, किसी की पावर तो 0 होता ही नहीं है, यानी क्योंकि यहाँ पे अगर रख दिया ना तो cos π/2 और cos π/2 0 होता है। अब n की उल्ट ये फिर 2 फंस गया। अब क्या करें, अब n की वैल्यू 4 रख देते हैं, n की 4 रख देते हैं, तो 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर कर दिया, क्योंकि पावर 4 कर रहे हैं ना, स्क्वायर का स्क्वायर कर दिया, तो 2 आयोटा का स्क्वायर किया, कितना हुआ, तो बोला 4 आयोटा स्क्वायर, 4 आयोटा स्क्वायर यानी -4। -2 आयोटा का भी स्क्वायर करो, तो आपने बोला ये भी कितना हो गया, -4, यानी उत्तर आ गया -8। अब n की वैल्यू 4 इन दोनों में से कोई से में रख दो, जिसमें -8 आ रहा है, उत्तर हो गया क्लियर। तो जैसे ही आपने 4 रखा, तो ये 4 रखोगे तो यहाँ पे कितना बन गया, तो बोला ये वाला माइनस बन गया, ये कितना बन गया, माइनस का साइन, ये तो माइनस लेके आ गया। अब 8 कौन लेके आएगा, तो बोला मैं अगर n की वैल्यू यहाँ पे 4 रखता हूँ, तो 4 + 2 6 हो गया, √2 की पावर 6 का मतलब कितना होगा, 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 होता है, 8 होता है, यानी सी ऑप्शन आ गया, ए ऑप्शन कट गया। क्योंकि ये n प्लस -2 करते तो 4 - 2 हो जाता, तो √2 का स्क्वायर तो 2 ही होता ना, इसलिए हो गया। तो ये सी ऑप्शन इसका सही हो गया। हुआ कि नहीं हुआ बताओ? आई होप आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। बात करते हैं 49 नंबर क्वेश्चन की, फटाफट करो जल्दी से जल्दी। इफ z1 इक्वल टू सर्कम, ये अपने पास में गिवन है कि सर्कम सेंटर है। अब देखो 49 वाला यहाँ से शुरू होता है, ये मैंने इस पेज को यहाँ पे लाना था, और ये आ गया, ये रहा, ये डायरेक्शन, ये तो इसी की है 44-45, ये वाला था, इसका इतना गिवन पार्ट है अपने को,
ये गुणचास से कौन है ना, ये वाला पार्ट है कि Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर प्लस Z3 का स्क्वायर इक्वल टू Z1 Z2 Z2 Z3 और Z1 Z3 दे रखा है और बाकी अपने को सारा पूछा है। तो गुणचास समय पे वापस आ जाओ, ये आपने पीडीएफ डाउनलोड कर लेना तब अपने आप हो जाएगा। इफ Z1 इज द सर्कम सेंटर ऑफ द इक्वेटोरियल ट्राइंगल विथ वर्टेक्स Z1 Z2 Z3 देन Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा। तो सर्कम सेंटर का रट लो, दिमाग में डाल लो, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन के अंदर भी आएगा कि अपने पास में सर्कम सेंटर अगर Z0 गिवन है तो वो होता है Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 अपॉन में कितना होता है 3 होता है। अब अपॉन का 3 है, इसको आप क्या करोगे तो बोला अपॉन का 3 है, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया तो बोला 3Z0 हो गया। अब मैं इसका स्क्वायर कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूँ। अब मैं स्क्वायर करूंगा तो यहाँ 9Z0 स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे देखो जैसे ही ऊपर करूंगा तो Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर होगा। इसकी वैल्यू तो हमें चाहिए, जिसकी वैल्यू चाहिए Z1 स्क्वायर Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर। अब ध्यान से देखना प्लस में ट्वाइस हो कितना आएगा तो बोला Z1 Z2 Z2 Z3 और Z1 Z3 और इसकी वैल्यू क्वेश्चन के अंदर जो इंस्ट्रक्शन बता रखा था उसमें गिवन थी Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर। तो 2Z1 स्क्वायर प्लस ये तो इतना हो गया 2 1 ही हो गया, तो टोटल मिला के अपने पास में बन गया 3। अब ये तो हो गया 3 और 3 का कर दिया आपने डिवाइड, तो ये 3 का डिवाइड यहाँ से किया तो यहाँ कितना बन गया बोला यहाँ 3 बन गया। 3Z0 स्क्वायर कौन से में, तो बी ऑप्शन राइट हो गया। आ जाओ 50 के ऊपर जल्दी से, ठीक है। 50 नंबर क्या वो चीज देख लेना, वहां पे Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर का होल स्क्वायर करोगे ना तो 2Z1 Z2 Z3 Z1 Z1 Z2 आएगा, उसकी डायरेक्ट वैल्यू वापस पुट कर देने की इंस्ट्रक्शन दे रखा है Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर इक्वल टू Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z1 Z3। अब 50 नंबर क्वेश्चन पे जल्दी फटाफट करो कि द ओरिजिन एंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन Z स्क्वायर प्लस PZ प्लस Q इक्वल टू 0 फॉर्म एन इक्वेटोरियल ट्रायंगल इफ क्या कंडीशन होगी। तो आपने बोला यार एक बात बताओ, एक तो मैं ओरिजिन दे ही दिया, बात करते हैं इसकी। अब इसकी बात करते हैं तो Z स्क्वायर प्लस PZ प्लस Q इक्वल टू अपने पास में गिवन 0 इक्वेशन। सपोज करो Z1 हो गया Z2 हो गया और दूसरा जो तीसरा रूट दे रखा है ना 0 के इक्वल Z3 0 मान लिया। अब Z1 प्लस Z2 की डायरेक्ट वैल्यू बताओ कितनी हो जाएगी, बोला यहाँ से माइनस का P हो जाएगा और अगर मैं बोलूँ Z1 Z2 कितना हो जाएगा तो आपने बोला Q हो जाएगा। एक पार्ट समझ में आ गई ना बात, ये चीज तो समझ में आ गई। अब हमें इंस्ट्रक्शन में गिवन था उसमें वैल्यू पुट कर दो, Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर इक्वल टू Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 Z1 Z3। तो यहाँ पे आपने बोला Z1 का स्क्वायर तो कर देंगे, Z2 का स्क्वायर भी कर देंगे, Z3 का स्क्वायर करने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि पहले से ही 0 है और वहां पे Z3 2 में मल्टीप्लाई वो तो 0 बन गया, एक ही आएगा Z1 Z2। अब कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे 2Z1 Z2 ऐड कर दो, अगर यहाँ पे 2Z1 Z2 ऐड कर दिया तो 2 1 यहाँ पे 3 हो गया और ये अपने पास में फॉर्मूला बन गया किसका, तो आपने बोला Z1 का प्लस Z2 का होल स्क्वायर बन गया इक्वल टू में 3Z1 Z2 बन गया। अब Z1 प्लस Z2 की वैल्यू यहाँ से डायरेक्ट लिख दो तो कितना हो जाएगा, तो बोला P स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 3Q के इक्वल आ गया। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, P स्क्वायर इक्वल टू 3Q, बी ऑप्शन सही हो गया। आ जाओ नंबर क्वेश्चन पे फटाफट करो। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, पहला है कि द क्यूब रूट ऑफ द यूनिटी ऑफ एन इक्वेटोरियल ट्रायंगल, इसको तो रट लो, इसको तो रट लो, कोई फायदा नहीं है, चीजें वैसे ही वर्थ के ऊपर 1 ओमेगा स्क्वायर बनेगी, एक 1,0 होता है, एक -1/2 माइनस √3/2 होता है, एक -1/2 √3/2 होता है और तीनों की अगर डिस्टेंस निकालोगे तो वो कितनी बन जाएगी, तो बोला वो सारी डिस्टेंस अपने पास में सेम आएगी, इक्वेटोरियल ट्रायंगल बनेगा। Z2 2 नंबर है वो उस पर डिपेंड करो कि Z1 Z2 एंड Z3 आर द वर्टेक्स ऑफ द इक्वेटोरियल ट्रायंगल, देन अपने को ये वाला बताओ कि ये वाला क्या होगा, ये इक्वेटोरियल ट्रायंगल होगा कि नहीं होगा। तो हमने बोला कुछ भी नहीं करना, हमने क्या किया इसका ले लिया, पहले तो 2 को एक साइड कर दिया, मतलब Z1 माइनस Z2 कर लिया, प्लस का प्लस Z2 माइनस Z3 कर लिया और इक्वल में कितना कर दिया, तो बोला इक्वल में अपने पास में हो गया। देखो इसको इस साइड लेके जाओगे तो माइनस का बन जाएगा और नीचे अब Z3 माइनस Z1 को आप Z1 माइनस Z3, ये हो गया। बोर्ड भी देखो धीरे धीरे चलने लग गया क्योंकि अपनी स्पीड फास्ट है। अब आप इसको कॉमन लो, कॉमन लोगे तो आपके पास में कंडीशन वही बन जाएगी क्या, Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर प्लस Z3 का स्क्वायर इक्वल टू Z1 Z2 Z2 Z3 Z1 Z3, वो सारी कंडीशन बन जाएगी। तो आप क्या बोलोगे, बोथ 1 एंड सेकंड। अब ये चीजें आपको बता दी है, जल्दी जल्दी कर लेना, कोई वो लोड वाली बात नहीं है, ठीक है ना, ये चीजें तो हो जाएगी। 52 नंबर पे आ जाओ जल्दी से। हाँ 52 से 55 में ये इंस्ट्रक्शन है, पहले तो ये पढ़ दो, Z इक्वल टू x प्लस आयोटा y और बी कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट मॉडुलस Z इक्वल टू 1 दे रखा है, Z1 के इक्वल नहीं है, ये चीज तो अपने को दे रखी है। 51 नंबर पे कौन सा ऑप्शन सही था अपने पास में, 51 में सी था, 51 में सी था ना, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ 51 में सी है, 52 में आ जाओ जल्दी से, ये आ गया 52 नंबर क्वेश्चन। इफ आर्गुमेंट Z1 Z इक्वल टू अपने पास में 0 के इक्वल गिवन है, मॉडुलस Z1 Z के इक्वल गिवन है, तो हमें पूछा है कि Z1 और Z के बीच रिलेशन क्या होगा।
ठीक है, कैसे करेंगे तो ध्यान से देखना, अपने पास में आर्गुमेंट में कौन सी प्रॉपर्टीज लगती है, तो आपने बोला अपने पास में आर्गुमेंट में लोगरिथम की प्रॉपर्टीज लगती है। जितनी भी प्रॉपर्टी होती है ना सारी अपने लगा दो। तो आपने बोला आज शायरी सुनाने के लिए टाइम नहीं है क्योंकि शायरी का क्लासेज है अगली रेगुलर जल्दी से, तो आपने बोला इसको हम आर्गुमेंट में ऐसे कर देंगे, आर्गुमेंट z1 कर लिया प्लस में आर्गुमेंट z कर लिया और इक्वल टू में 0 हो गया। भैया इतनी बात तो समझ में आ गई। अब आपने बोला हाँ ये समझ में आ गया, तो आर्गुमेंट ऑफ z1 कितना हो गया, तो बोला माइनस आर्गुमेंट ऑफ z कर लेंगे, इस साइड लेके जाएंगे, और माइनस आर्गुमेंट ऑफ z का मतलब कितना हो गया, बोला आर्गुमेंट ऑफ z बार हो गया। यानी हमारे पास में यहाँ से डायरेक्ट क्या बोल सकते हो कि आर्गुमेंट z1 आर्गुमेंट z बार के बराबर है। ठीक है, और दूसरी चीज कि z1 और z मॉडुलस बराबर, अब मॉडुलस तो वहां से बराबर है, ध्यान से समझना, मॉडुलस तो वहां से बराबर है और अपने पास में आर्गुमेंट z बार के बराबर है z1 का, तो आप क्या बोलोगे कि z1 और z बार बराबर होंगे। क्या होंगे, z1 और z बार बराबर होंगे। बात समझ में आ गई क्या। यहाँ पे तो अपने पास में मॉडुलस बराबर कर रखा है और यहाँ पे अपने पास में क्या कर रखा है, आर्गुमेंट बराबर कर रखा है z बार के बराबर। और आप तो ये जानते हो कि z का है तो z बार का मॉडुलस तो सेम आएगा ना, इनके इक्वल आएगा, z और z बार का तो सेम ही होता है, डिस्टेंस बराबर ही रहेगी ना उसके लिए। ठीक है, उसके बाद 53 नंबर जल्दी फटाफट करो, इफ z2 इक्वल टू 1 माइनस 1/1 माइनस z है तो z2 किसके ऊपर लाई करेगा, किसके ऊपर लाई करेगा, जल्दी बताओ। तो आपने बोला एक काम करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 माइनस z/1 z2 के हो गया। क्या पूछा है, z2 किसके ऊपर लाई कर रहा है, अच्छा z2 के बारे में पूछा गया, चलो कोई नहीं z2 के बारे में पूछ लो, हमें क्या लेना देना। यहाँ से आप क्या बोल सकते हो, z इक्वल टू 1 माइनस z2 बोल सकते हो, और यहाँ से आ गया z2 माइनस 1/z2। एक काम करो आप जल्दी से क्वेश्चन को सोल्व करो, मैं इतने में थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ, जल्दी फटाफट करो। वतन की मोहब्बत में खुद को तपाए बैठे हैं, मरेंगे वतन के लिए शर्त मौत से लगाए बैठे हैं। जल्दी फटाफट करो 53 नंबर क्वेश्चन, अब तो आगे एकदम नजदीक आगे, अपन 59 ही करने वाले हैं आज, क्योंकि 60 नंबर में प्रीवियस ईयर शुरू हो जाएगा तो उससे फिर हमें कोई फायदा नहीं है इतना। ठीक है, जल्दी फटाफट करो। तो आपने बोला ठीक है यहाँ तक कर लिया हमने, ये वाला हो गया ना। इसका अगर हम बात करें, ये मॉडुलस की बात करें, मोड z किसके बराबर होगा, तो बोला मोड z2 माइनस 1/z2 के बराबर होगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई, आपने बोला यहाँ तक तो बात क्लियर समझ में आ गई। अब z कितना था, तो बोला ये तो अपने पास मॉडुलस z किसके इक्वल है, x² + y² के इक्वल है, यही है ना अपने पास में। और इनको आप अलग अलग कर सकते हो, मोड अगर z1/z2 है मोड लगा दिया तो आप दोनों को क्या कर सकते हो, एक अनइक्वल कर सकते हो। और वहां से आप क्या बोलोगे, वहां से आप ये बोलोगे कि अपन एक बात बताओ, एक चीज आपको पूछनी थी, एक सेकंड रुको, ये क्या हो गया, एक सेकंड, अपने को इंस्ट्रक्शन पढ़ो पहले तो। इंस्ट्रक्शन क्या गिवन है कि z इक्वल टू x प्लस आयोटा y गिवन है, और z के बारे में ये गिवन है, z2 के बारे में कुछ गिवन नहीं है ना, क्योंकि z2 के बारे में तो पूछा है अपने को। तो ये अपने पास में आ गया एक, ठीक है, ये मोड कर दिया, यहाँ पे मोड कर दिया, मॉडुलस z इक्वल टू 1 दे रखा है। अच्छा ये पहले से 1 दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, ये अगर दोनों का मॉडुलस लेंगे, इसका मतलब ये हो गया मोड z किसके इक्वल हो गया, मोड z2 माइनस 1, मैंने ध्यान नहीं दिया था, सॉरी, ये तो 1 के इक्वल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसका मतलब हो गया मोड z2 किसके इक्वल हो गया, मोड z2 माइनस 1 के इक्वल हो गया। अब आप x प्लस आयोटा y कुछ भी मानो, कुछ भी मानो और इसका कर दो। तो आपने बोला एक काम करते हैं, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया, इसका दोनों तरफ स्क्वायर भी करना पड़ेगा, तो वो कर दिया, x माइनस 1 का स्क्वायर हो गया, यहाँ पे वाई स्क्वायर हो गया, अब वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया, एक्स स्क्वायर के अंदर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर भी कट जाएगा, x इक्वल टू कुछ आएगा, x इक्वल टू कुछ आएगा ना, हाँ x इक्वल टू कुछ आएगा अपने पास में। अब x इक्वल टू कुछ भी आए, अपने को क्या कुछ भी लेने देना, क्योंकि 2x आएगा, यहाँ पे कितना आएगा बताओ, तो बोला माइनस का 2x आएगा प्लस का 1 इक्वल टू 0, यानी यहाँ से आप बता सकते हो कि x की वैल्यू 1/2। एक बात बताओ, x अपने पास में ऑलवेज 1/2 है, यानी ऑलवेज 1/2 है, ये अपने पास में लाइन आ गई, बस ये लाइन आ गई, बस बात खत्म, पैरेलल टू y एक्सिस कर दो, तो ये चीज अपने पास आ गई, लाइज ऑन स्ट्रेट लाइन, तो ये स्ट्रेट लाइन बनेगी। अब बात करें 54 नंबर क्वेश्चन की, द कॉम्प्लेक्स नंबर, ये सबसे वाहियात क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्योंकि हमें जब पता होता है कि यार z और z बार कितना 1 के इक्वल है, तो आप बता सकते हो z बार किसके इक्वल होगा, 1/z के इक्वल होगा। यहाँ पे पुट कर दो, 1 + z हो गया, ये 1 + 1/z हो गया, कॉमन ले लो, z ऊपर, ये 1 + z हो गया, नीचे अगर आपने नीचे लिया ना, ये जब नीचे लोगे एलसीएम तो ये ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, और ये 1 + z हो गया, 1 + z से 1/z कट गया, z आ गया, z किसके इक्वल आ गया, ए ऑप्शन, 54 का ए हो गया, 54 का ए हो गया। जल्दी से फास्ट करो, बस अब तो नजदीक पहुंच गए। 55 नंबर, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, z लाइज इन ए यूनिट सर्कल विथ सेंटर एट द ओरिजिन एंड द रेसिप्रोकल ऑफ z इज इक्वल टू z बार की। अब एक बात बताओ कि हमें क्या पता है कि ये वो
अभी 52 से 55 चल रहा है, वही क्वेश्चन है मोड जेड अपने पास में किसके इक्वल गिवन है, मोड जेड अपने पास में 1 के गिवन है। इतनी चीज तो आपको पता है। जेड लाइज ऑन ए यूनिट सर्कल विथ सेंटर एट द ओरिजिन। अब हमें पता है ये क्या है, जेड है, माइनस का 0 है, इक्वल टू में 1 है, इस टाइप से हम लिख सकते हैं। और इसका अगर मॉडुलस 1 आ गया, इसका मतलब कितना हो गया, यूनिट वाला तो बनेगा, रेडियस तो 1 बन गई। अब बात करते हैं कि द रेसिप्रोकल ऑफ जेड इज इक्वल जेड बार। जेड बार किसके इक्वल होता है, मोड जेड के स्क्वायर के होता है। अगर मैं यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 के इक्वल होगी, जेड द रेसिप्रोकल ऑफ जेड, ठीक है, यानी जेड बार किसके इक्वल हो गया, 1 के। अब रेसिप्रोकल ऑफ जेड का मतलब कितना हो गया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, रेसिप्रोकल ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड बार, यानी बात सही है, ऑप्शन बोथ 1 एंड 2 आ जाएगा। 55 में दोनों हो जाएंगे, 55 में क्या हो जाएंगे, दोनों हो जाएंगे। सी ऑप्शन राइट हो गया। 56 पे आ जाओ जल्दी से, फटाफट आ जाओ। अपने को 56 से 60 के बीच कुछ दे रखा है कि ओमेगा की वैल्यू ये, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू ये, 1 प्लस ओमेगा, ये सारी चीज दे रखी है, ये हमें रट भी रखी है। ये वाला बताओ द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी। एयरफोर्स में इतना नहीं आएगा, लेकिन हाँ एनडीए वालों में पूछा जाएगा तो ये बता देना पड़ेगा, ये तो बताना पड़ेगा। एयरफोर्स में नहीं आएगा इतना हाई लेवल, कभी नहीं पकड़ता, पेपर वाले कभी इतना करते ही नहीं, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं मिलता यार। 25 में 20 वाला कोई रफड़ा ही नहीं है। यहाँ पे तो ऐसे है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर वाली कोई वैल्यू बता दो, हम डायरेक्ट कर देंगे। चलो इसको कैसे करेंगे, बोला यार फर्स्ट टर्म के अंदर 2 आ रहा है, सेकंड टर्म के अंदर 3 आ रहा है, इसका मतलब चल क्या रहा है कि नेक्स्ट टर्म चल रही है। एन की बात करूं मैं, अगर एन की बात करूं तो एन प्लस 1 नेक्स्ट टर्म चल रही है। अच्छा यहाँ पे क्या चल रहा है, तो बोला 1 प्लस ओमेगा चल रहा है, यानी यहाँ पे भी सेम कंडीशन है। यहाँ पे कितनी है, एन प्लस 1 बाई ओमेगा है, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई में 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है, यानी ये वापस आ गया, एन प्लस 1 बाई ओमेगा स्क्वायर हो गया। और नेक्स्ट में कितना है, अच्छा 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर इतना ही है ना, यही है, ठीक है। तो इनका अपने को क्या करना है, तो बोला इनको हमें करना है समेशन। एन कहाँ से शुरू होता है, तो बोला एन इक्वल टू 1 से शुरू कर दो, क्योंकि यहाँ से 2 आ रहा है, फिर यहाँ पे 1 आ रहा है, और ये आ गया अप टू एन आ रहा है, ठीक है। अब इनको पहले तो मल्टीप्लाई करो भैया। आपने बोला मैं जब मल्टीप्लाई करूंगा तो इसकी वैल्यू देखो एन प्लस 1 हो गया। अब इस वाले को, अंदर वाले को मल्टीप्लाई करो तो बोला एन स्क्वायर हो गया, हमने बोला ठीक है, प्लस हो गया। फिर अंदर किया तो एन ओमेगा स्क्वायर हो गया, एन 1 बाई ओमेगा स्क्वायर हो गया। अब ध्यान से देखना, चीजें बहुत अच्छे से बताने वाला हूँ। बाद में एन बाई ओमेगा आएगा, हाँ बोला एन बाई ओमेगा आएगा। फिर नेक्स्ट कितना आएगा, तो बोला अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एन क्या कर रहे हैं, 1 बाई ओमेगा क्यूब आएगा, ठीक है, 1 बाई ओमेगा क्यूब आएगा। और इसका अभी क्या करना है अपने को, ये समेशन करना है, इसको मत भूल जाना, एन इक्वल टू 1 टू एन। अब बताओ एन इक्वल प्लस 1 हो गया, एन स्क्वायर हो गया, 1 बाई ओमेगा स्क्वायर को एन ओमेगा लिखेंगे, एन बाई ओमेगा को एन ओमेगा स्क्वायर लिखेंगे, और प्लस में 1 हो गया। अब इसको क्या करना है, तो आपने बोला इसमें हम क्या करेंगे, एन कॉमन लेते, इसमें ये वाला देख लो, एन ओमेगा प्लस एन ओमेगा स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, माइनस का एन लिखेंगे, माइनस का एन लिखेंगे, एन स्क्वायर माइनस एन प्लस 1 हो गया, एन प्लस 1 हो गया, वापस वो एन क्यूब प्लस 1 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, एन क्यूब प्लस 1 बन जाएगा। फिर वहां से सारी चीजें आपको करनी है। यहां तक चीज समझ में आई तो बताओ पहले, यहाँ आएगी तभी आगे आएगी, नहीं आएगी फिर तो कोई मतलब ही नहीं है समझाने का। फटाफट बताओ ये आई कि नहीं आई, आई कि नहीं आई। बोला अगर हम बात करते हैं यहां से, ये वाला तो हो गया मल्टीप्लाई, ये वाली तो चीज हो गई क्लियर। अब क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद एक एक्सप्रेशन आएगा। देखो मेरे पास टाइम नहीं है इसको निकालने के लिए, लेकिन एक्सप्रेशन में लिख देता हूँ। इसका एक्सप्रेशन आएगा एन क्यू प्लस 1, ये कितना आ जाएगा, एन क्यू प्लस 1। फिर आपको अलग अलग समेशन करना है, एन क्यूब का कर दो अलग से, और एन 1 का अलग से कर दो, एन इक्वल टू 1 टू एन, एन इक्वल टू 1 टू एन। तो इसको तो एन बार ऐड किया तो एन हो गया, एन क्यूब को क्या कितना हो गया, एन स्क्वायर एन प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 4 हो गया। अब इसका एलसीएम लो, प्लस का 4n कुछ आ रहा है क्या ऑप्शन के अंदर, प्लस का 4n, ये बोला सी ऑप्शन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जब मैं एलसीएम लूंगा तो 4n प्लस का आएगा, इसलिए मैंने बता दिया। 57 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। इफ 1 प्लस ओमेगा पावर 7 इक्वल टू ए प्लस बी ओमेगा, देन ए और बी के बारे में बताओ, ए और बी की वैल्यू क्या होगी। तो बोला हमने इतना पढ़ रखा है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। तो 1 प्लस ओमेगा को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं माइनस का ओमेगा स्क्वायर, और उसकी पावर कितना हो गया, सेम हो गया, ए प्लस बी ओमेगा। अब यहाँ से बता दो माइनस ओमेगा की पावर 14 हो गया, ए प्लस बी ओमेगा हो गया। ओमेगा की पावर 14 को क्या लिख सकते हो, तो बोला ओमेगा की पावर 14 को 3 का अगर करें तो 12 तक तो 1 हो गया, माइनस का ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं सर। और माइनस का ओमेगा स्क्वायर का मतलब हो गया 1 प्लस ओमेगा, और 1 प्लस ओमेगा तो यहाँ पे कंपेरिजन करो, ए और बी एक बन गया, यानी 57 में बी ऑप्शन सही हो गया। कितना हो गया, 57 में बी ऑप्शन सही हो गया। भैया 0.75 कर लेना, पहले बता देता हूँ, नहीं होगा, नहीं समझ में नहीं आएगा क्या कुछ कर रहे हैं। और माइनस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ ओमेगा की पावर 14 को क्या लिखा,
12 और 2 ओमेगा क्यूब 1 होता है, इसलिए मैंने लिख दिया और इसकी वैल्यू ये कर दी। अब बात करते हैं 58 नंबर पे, बस 2 क्वेश्चन हो रहे हैं आज, देखो आधे घंटे में सलटा दिया क्लास को। द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन, क्योंकि भैया तभी आए हैं जब मैंने मेरे मैथ में 25 से 25 आए तो मैंने 6 मिनट में पेपर को कर दिया था। 6 मिनट में करने का मतलब स्पीड इससे भी हाई थी। अभी तो बोर्ड पे कुछ लिखना पड़ रहा है, वरना वहां पे लिखना भी नहीं पड़ता, दिमाग में सारी चीजें चलती रहती है। द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन ये वाला, इसकी वैल्यू बताओ कितनी होगी, तो बोला हमें पता है 4 हो गया, प्लस में 5 हो गया। ये -1/2 प्लस √3 आयोटा/2 ये कितना है, तो बोला ओमेगा है, इसकी पावर 334 है। प्लस का प्लस 3 हो गया। अब वहां पे माइनस का 1/2, इसमें कुछ गड़बड़ है क्या? इसमें शायद इतनी गड़बड़ है एक बार, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर आना चाहिए था ना, या ओमेगा ही है, ओमेगा ही है, ठीक है। तो 3 हो गया और ओमेगा की पावर 365 हो गया। अब तो बस कर लो, खत्म कर लो लास्ट में। बोला 4 हो गया, प्लस में 5 हो गया। अब बोला यार ओमेगा की पावर 334 को हम कैसे, ओमेगा क्योंकि 1 होता है तो 3 का भाग लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, क्योंकि इनको ऐड कर लो, 4 3 7 3 10 हो गया, 10 हो गया। इसका मतलब 9 तक तो पूरा चला जाएगा, यूनिट डिजिट में भाग लगाना पड़ता है, यूनिट डिजिट में जो रिमाइंडर बचेगा वही ओमेगा की पावर बचेगी। तो आपने बोला 4 3 7 3 10 हो गया, 9 तक तो चला गया, 1 प्लस ओमेगा यानी 5 ओमेगा हो गया, प्लस का प्लस। ये ओमेगा की पावर 365 है, तो बोला 6 3 9 9 और 5 कितना हो गया, तो बोला 9 और 5 14, 12 तक चला गया, फिर ओमेगा स्क्वायर बच गया, तो ये आ गया 3 ओमेगा स्क्वायर। ये अपने पास में हो गया। अब क्या बोला है, ये किसके इक्वल होगा, इज इक्वल टू, तो यहाँ पे वैल्यू रखो, ओमेगा की वैल्यू रखो, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू रखो, बात खत्म करो जल्दी से, जल्दी करो भैया, जल्दी करो, जल्दी करो। करूँ क्या? देखो 4 4 का 4 हो गया, 5 का 5 हो गया, ओमेगा कितना होता है, बोला -1 प्लस √3 आयोटा/2 होता है, ठीक है। प्लस का प्लस हो गया 3 हो गया, ओमेगा स्क्वायर कितना होता है, -1 माइनस का √3 आयोटा/2 होता है। अब इसको सोल्व कर लो, इसको सोल्व कर लो, ठीक है। ये 3 है क्या? हाँ। तो 4 हो गया, माइनस का 5/2 हो गया, माइनस का 3/2 हो गया, इसको तो एक साइड किया, प्लस आयोटा वालों को एक साइड कर लो, तो बोला 5 √3/2 हो गया, और माइनस का 3 3 रूट आयोटा भाई, आयोटा तो हटा ही दिया ना, ये वाला हो गया। तो बोला 4 5 दिन 8 बेटा, 4 - 4 0, 0 किस में आ रहा है, बोला सी ऑप्शन या डी ऑप्शन में एक होगा। अब इसमें देखो 5 में से 3 गए, 2 2 √3/2 कितना हो गया, √3 हो गया, √3 हो गया, मतलब सी ऑप्शन सही हो गया। बात करते हैं 59 लास्ट क्वेश्चन, 60 नंबर पे प्रीवियस ईयर चलेगा, वो आपको मैं 60 से 75 और 75 से 90 का सारा करवाऊंगा। अब ये वाला जल्दी से कर लो, 58 में समझ आ गया ना, 59 में जल्दी से करो। अपने पास में क्या आर्गुमेंट आयोटा ओमेगा और आर्गुमेंट आयोटा ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल होगी, तो आपने बोला इसको चेंज कर सकते हैं कैसे, आर्गुमेंट आयोटा कर दिया, आर्गुमेंट ओमेगा कर दिया, प्लस आर्गुमेंट क्या कर दिया, आयोटा कर दिया, प्लस में आर्गुमेंट ओमेगा स्क्वायर कर दिया। आर्गुमेंट की प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, बाकी कुछ भी नहीं करे। π/2 होता है, ये कितना होता है, π/3 होता है, π/3 होता है ना ओमेगा, π/3 होता है या 2π/3 होता है, 2π/3 होता है, दिमाग से घिस गया। प्लस में प्लस हो गया, π/2 का π/2 हो गया, ओमेगा स्क्वायर माइनस का 2π/3 होता है, ये 2π/3, हाँ ये वाला कट गया, π/2 कितना हो गया, पाई हो गया। कौन सा ऑप्शन सी हो गया, ये ऑप्शन सी हो गया, 59 का सी, 59 का सी सही हो गया। तो इस टाइप से क्वेश्चन को उड़ाना है, इस टाइप से सारी क्वेश्चन को उड़ाना है। बात समझ में आई कि नहीं आई? देखो इस टाइप से ही 25 जो अपने पास क्वेश्चन है वो 20 मिनट में होंगे, वरना नहीं होंगे। मैं तो लिख रहा हूँ, स्पीड इतनी ज्यादा रखो, इतनी ज्यादा रखो, मतलब समझ रहे हो आप चीजों को एकदम फैला दो, मतलब मजा आ जाना चाहिए। चलो ठीक है, मैं आपको नेक्स्ट चीज क्या बता दी थी, एक चीज और बतानी थी, हाँ थैंक्स टू ऑल। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको सेशन में जुड़ने के लिए। आपने बहुत ज्यादा प्यार स्नेह दिया है कि लास्ट की 3 वीडियो हिट तक चल रही है, मोटिवेशन के शॉर्ट्स वगैरह भी चल रहे, हिट तक चल रहे हैं, तो वो बहुत अच्छी बात है मेरे लिए। मोटिवेट होता हूँ मैं, यार मैंने जो चीज चालू की है फ्री की, वो चीज आपको पसंद आ रही है। क्योंकि आजकल क्या होता है, जहाँ पैसे देते हैं लोग वहीं से देखते हैं कि इफेक्टिव चीजें वहीं से आएंगी, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। यूट्यूब पे अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहता है तो वो भी पढ़ सकता है फ्री का, और सिलेक्शन ले सकता है। लेकिन क्या बोलते हैं कि पैसे सिलेक्शन होता है, वो कुछ बात नहीं है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स अगर आप नीचे खोलोगे तो वहां पे एक लिंक आएगी, उस पर क्लिक करते ही इस क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो पीडीएफ से भी आप सोल्व कर सकते हो, क्लास बार बार देखना नहीं है, एक बार देखनी है, समझ में आई तो अच्छी बात है, नहीं पीडीएफ से सोल्व करो। क्योंकि कई बार किताबें नहीं होती है, किताबें नहीं होती तो पीडीएफ दे रहे हैं ना, दिक्कत क्या आ रही है, किताबें पीडीएफ आपको बार बार हर क्लास की मिल रही है। ठीक है, आप क्या कर सकते हो हमारे लिए इतना ही कर सकते हो कि आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाओ। इससे फायदा ये हो जाएगा कि मेरी जो भी क्लासेज आएंगी कहाँ पे, यूट्यूब के ऊपर आएंगी, ठीक है, यूट्यूब के ऊपर आएगी, या फिर अनअकैडमी पे कोई बैच आ रहा है तो उसकी इन्फॉर्मेशन, स्पेशल क्लास वगैरह। टेलीग्राम पे फायदा ये भी है कि इंग्लिश के हरस सर है, उनके भी क्लासें भी आपको दिख जाएगी, फिजिक्स की भी दिख जाएगी, सब कुछ दिख जाएगा। अब आपको ये वाला है अनअकैडमी पे, मेरा नाम है ये वाला, आजा भाई, ये वाला अगर आप सर्च करोगे तो मेरे को फॉलो भी कर सकते हो, वहां से तो सारी चीजें आपको इफेक्टिव रहेगी। ये कोड वर्ड है मेरा, कौन सा है, ये वाला,
ये अगर लगाना चाहो तो लगा लेना, क्योंकि 10% का आपको ऑफ मिल जाएगा, मेरे कुछ फायदा हो जाएगा, बाकी तो कोई है नहीं, ऐसा वैसा तो कोई है ही नहीं। दे सलामी इस तिरंगे को, दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, सर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक दिल में जान है। डिफेंस के लिए पढ़ रहे हैं तो इतनी चीज तो मोटिवेट करनी चाहिए ना। तो मिलते हैं आपके साथ में नेक्स्ट क्लास के अंदर, जो अपने पास में 60 से लेके 75 तक की क्वेश्चन करेंगे पाथ फाइंडर की। RS अग्रवाल भी जल्दी सोल्व हो रही है, उसके भी वीडियो आएंगे। उसके बाद कॉन्सेप्ट क्लास में चलिए, तीनों चीजें पैरेलल लेके चलेंगे और 25 में 25 का रिकॉर्ड तोड़ के रहेंगे। मिलेंगे आप मेरा भी पेपर आपके साथ एक लास्ट मेरे पास चांस है, उसमें मैं भी मेहनत कर रहा हूँ कि मेरा भी हो और अच्छी तरीके से रैंक लाए, एयर फेस्ट की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपके साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।